दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ABE सर्विसेज में। दोस्तों आप सभी को आज मैं बताने वाला हूँ इंडियन रेलवे जो डी ग्रुप की भर्ती आई है, 32,500 के पद लगभग खाली है। तो आपको उसे किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, RRB अप्लाई gov.in पर सर्च करना है और फिर आपको उसका क्वालिफ़िकेशन आप 10th पास होना चाहिए या फिर आपका ITI हो डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। उसी तरह से आपको अगर आपकी एज है तो 18 से 36 साल के बीच होनी चाहिए और अगर आप ओपन हो तो आपको 500 फीस लगेंगी। अगर आपकी SC ST कैटेगरी है तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया गया है कि आपको किस तरह से चार्जेस लगने वाले। तो दोस्तों इसे किस तरह से अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको क्रोम पर जाकर इस वाली साइट पर विजिट करना है। फिर आपको वहाँ इस तरह का पेज दिखाई देने वाला है। अभी आपको क्रिएट एन अकाउंट जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का पेज दिखाई देने वाला है। अब आप देख सकते हो क्रिएट एन अकाउंट, कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो यहाँ पे आपको इंडिया ले लेना है आपकी कंट्री। उसी तरह से आपको नीचे दिया गया है पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन, तो आपकी मार्कशीट पे जिस तरह से आपका फुल नेम है उसी तरह से इसके ऊपर आपको टाइप करना है। फिर से आपको रीटाइप फुल नेम करना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर दिखाया गया है यू हैव चेंज योर नेम, तो आपको अगर आपका नाम चेंज नहीं हुआ है तो इसे नो ही रहने देना है, जो मार्कशीट पे जिस तरह से उसी तरह से। डेट ऑफ बर्थ ले लेना है आपको। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको। अभी हम यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको एक बार फिर से रीटाइप डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से कंफर्म करना है और फिर आपको नीचे की ओर दिया गया है सिलेक्ट जेंडर, तो आपका जो जेंडर हो मेल फीमेल आप वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर से एक बार रीटाइप करना है। फादर्स नेम जिस तरह से आपकी मार्कशीट पे 10 की मार्कशीट पे होता है उसी तरह से एक बार यहाँ पर फिल कर देना है फर्स्ट नेम। और नीचे की ओर दिया गया है आपको मदर्स नेम, वो भी आपकी मार्कशीट पे जिस तरह से हो सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पर फिल करना है। अब आपको दिखाई दिया गया है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिल करना है और फिर उसके बाद में आपको जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पे OTP जो आपको आएगा वो यहाँ पर फिल कर कंफर्म करना है। इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर जो आपका देना हो तो यहाँ पर एक फिल करना है। फिर आपको जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना है, तो फिर उसका OTP भी आपको यहाँ पर फिल करना है। अब आपको दिया गया है आधार वेरिफिकेशन, प्लीज़ इंटर योर आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर फिल करना है और फिर आपको जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। फिर आपको OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपको नीचे की ओर फिर से दिखाई गया है पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दोनों जगह आपको पासवर्ड सेम फिल करना है और फिर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। अभी मैं फिल कर देता हूँ, अभी OTP सेंड कर देता हूँ। इसी तरह से अभी मेरा OTP आ गए है। अब मोबाइल पे भी सेंड किया, ये मोबाइल के भी OTP फिल कर दिया। अब आपको स्क्रॉल करते हुए इस पेज को यहाँ पर आप कंप्लीट कर दिए है, तो आपको इसे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन, कंट्री, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर्स नेम, जिस तरह से आपकी मार्कशीट पे आपका आधार नंबर वो कंफर्म है, तो आपको क्लिक करना है अकाउंट पर, क्रिएट अकाउंट पे। अभी आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको फिर से लॉगिन करना है, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपने जो मोबाइल नंबर या फिर जीमेल दिया था उस पे आपको फिर से लॉगिन करना है। अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो अभी आपको इस तरह का पेज दिखाई देने वाला है। तो रीड ऑल इन्फॉर्मेशन आप एक बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लो। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रही है CAN नंबर 08/2024,
तो ये जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं 32,500 के लगभग जो वैकेंसी है वो 08./2024 के अंदर ही है वो। तो आपको इसे यहाँ से सिलेक्ट द RRB विच यू विश टू अप्लाई, तो आपको यहाँ से सिटी ले लेना है। अभी मैं मुंबई ले लेता हूँ। ये टिक को कंप्लीट करने के बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको अब उसका पहला पेज दिखाई देने वाला है। जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था उसी तरह से हमारा जो डाटा था वो यहाँ पर आ गया है। अब थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको जो इनकम्प्लीट है जो हमें फिल करना है वो दिखाई देगा। जो ऊपर का है वो हमने फिल कर दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम। अभी मैरिटल स्टेटस तो आपका मैरिड अनमैरिड जो वो ले लेना है। उसी तरह से रिलीजन ले लेना है, आपका जो रिलीजन हो आपको ले लेना है। फिर उसके बाद मदर टंग आपकी भाषा ले लेना है। फिर उसके बाद में आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में आपको देना है वो ले लेना है। उसी तरह से आपको परमानेंट, अभी आपको दोस्तों परमानेंट विजिबल मार्क अगर आपको नहीं बताना है तो आपको NI नील कर देना है। कम्युनिटी डिटेल्स यहाँ से आपको आपकी कैटेगरी देख लेना है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो। अभी मैं अनरिजर्वेशन ओपन कैटेगरी करने वाला हूँ। इसी के साथ आपको नीचे दिखाई दे रहा है पोस्टल एड्रेस। यहाँ पे आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। नीचे की ओर आपका स्टेट, आप कौन से स्टेट से हो वो यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट ले लेना है। और फिर आपको आपका नीचे की ओर आपका जो पूरा एड्रेस है उस तरह से फिल करना है। नियरेस्ट सिटी, आपकी जो सिटी है वो ले लेना है। फिर आपका पिन कोड यहाँ पर सेट कर देना है। पिन कोड डालने के बाद में आपको परमानेंट राइट साइड में दिखाई दे रहा है वो फुल करने के बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। अभी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक सर्विसमैन डिटेल्स दिखाई दे रही है, उससे आपको अगर आप एक सर्विसमैन हो तो नो कर देना है, नहीं है तो नो करना है। पर्सनल विद PWBD अगर आप अपंग हो तो इसे यस करना है, अदरवाइज इसे नो रहने देना है। इसके बाद में आपको स्क्राइब डिटेल्स दिखाई दे रहा है, तो वो भी जो अपंग वगैरह होता है उनको लिखने के लिए टाइम 1% लगता है उसके लिए वो, तो उसे भी नो कर देना है। डू यू नीड स्क्राइब इफ़ यूर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन, तो इसे भी आपको नो कर देना है। जो हेल्प के लिए होता है बंदा उसके लिए। उसी के साथ आपको नीचे दिखाई दे रहा है इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास EBC, तो इसे अगर आपके पास, इसे भी नो कर देना है। फिर आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट। अगर आप रेलवे में हो तो यहाँ पर यस करना है, अगर रेलवे में नहीं हो एम्प्लॉय रेलवे के तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देना है। जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनके लिए होता है वो। फिर नीचे की ओर आपको दिया है डिटेल्स ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो इसे भी आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, नो करना है। फिर आपको नीचे और दिया गया है डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, तो अगर आपने NCVT के माध्यम से अप्रेंटिसशिप की है तो इसे यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं की है तो इसे नो ही रहने देना है। फिर आपको लास्ट में दिखाई देंगी बैंक डिटेल्स एंड बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फॉर फी ऑफ फी, तो यहाँ पे आपको आपकी अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको आपका नाम, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, और फिर से एक बार कंफर्म करना है अकाउंट नंबर, और नीचे की ओर आपको IFSC कोड फिल कर कंफर्म करना है। आप जब कंफर्म करोगे तो आपके सिटी का नाम दिखाई देने वाला है। तो इस तरह से इस पेज को यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आपको
एजेंटियल क्वालिफिकेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अगर 10th पास हो तो 10 की डिटेल्स फिल कर देनी है, अदरवाइज़ आप ITI पास हो तो वो भी फिल कर देना है। अभी मैं 10th की बेस पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर SSC ले लेता हूँ, मैट्रिकुलेशन, स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट ले लेना है। यहाँ पे आपका स्टेट बोर्ड ले लेना है, जो भी आपका बोर्ड हो, CBSE या फिर स्टेट बोर्ड। फिर यहाँ से आप जो आपके पासिंग सर्टिफिकेट पर डेट होती है पासिंग की, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको मार्कशीट के ऊपर जो दिया हुआ होता है रोल नंबर, और फिर आपको आपकी पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो सीरियल नंबर होता है वो भी आपको फिल करना है, इस वाले कॉलम में यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसी तरह से इस पेज को भी हमें कंफर्म कर ऐड कर लेना है। यहाँ पे स्टेट बोर्ड ले लेता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और फिर आपको डेट ऑफ पासिंग वो 2024 हो गया है गलती से। ये पेज को आपको ऐड करना है। जब ये ऐड हो जाए फिर आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। जून 18, ठीक है। इसे ऐड कर आपको नेक्स्ट करना है। अब आपको आपकी डिटेल्स दिखाई दे रही है क्वालिफ़िकेशन की। अब आपको इस पेज के ऊपर आपका फ़ोटो जो 220 पिक्सल बाय 240 पिक्सल का है, तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड करना है आपको। 50 से 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अभी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। फिर उसके नीचे आपको सिग्नेचर भी दिखाई दे रही है। अभी हम फ़ोटो अपलोड कर दिया, अभी नीचे की ओर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करनी है। सिग्नेचर भी उसका क्राइटेरिया वहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। वहाँ से देखने के बाद आप 140 बाय 60 पिक्सल। अब आपको नेक्स्ट करने के बाद में इस तरह का पेज दिखाई देने वाला है, एलिजिबल पोस्ट जोन टू अप्लाई। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन से पद के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप सभी भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ से आप जब टिक करोगे तो आपको सिलेक्ट होता दिखाई देगा। अभी मैं पूरे सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पूरे फिल करने। तो इस तरह से आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और अब यहाँ पर टिक जो दी गई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका प्लेस का नाम यहाँ पर फिल करना है और आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन, अभी आपका एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आपको यहाँ से पूरा एक बार फिर से कंफर्म कर लेना है। अगर कुछ गलती हुई होगी तो आपको यहाँ से एडिट कर आप दुरुस्ती कर सकते हो। अदरवाइज एक बार सबमिट हो गया फिर आपको उसे दुरुस्ती नहीं करते आएगा। तो यहाँ से अगर आप कंफर्म हो तो यहाँ से आप कंफर्म बटन पर क्लिक कर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। अब इसके बाद में सिर्फ लास्ट स्टेप है पेमेंट का। तो अभी मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, पे विथ SBI। तो अभी मैं पेमेंट कर देता हूँ। अभी मैंने जनरल में फॉर्म फिल किया था इसलिए मेरी 500 फीस है। तो अभी मैं अप्लाई कर देता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ से आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग या UPI आपके पास जो अवेलेबल हो वो उससे पेमेंट कर सकते हो आप। अभी मैं UPI से कर देता हूँ। यहाँ पे आपको UPI ID फिल कर वेरीफाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पेमेंट करने के बाद हमारा एप्लीकेशन कंफर्म हो गया है। यहाँ से अभी पे नाउ। दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल AB सर्विसेज को आप फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पेमेंट कंफर्म हो गया है, लगभग थोड़ा लोड ले रहा है। तो दोस्तों इसी तरह का आपको D ग्रुप भर्ती का फॉर्म फिल करना है। ठीक है,
आपको प्रिंट दिखाई दे रही है पेमेंट स्लिप, तो यहाँ से आपको PDF या फिर प्रिंट निकलवा लेनी है। इस तरह से PDF आप कर सकते हो। और फिर आपको बैक कर आपको एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको पेमेंट आपका वेरीफाई होता दिखाई दे रहा है। व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे आप तो आपका एप्लीकेशन इस तरह से दिखाई देने वाला है। आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अच्छी सी जानकारी के साथ नेक्स्ट